बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, कबल इसके कि आज के उन्वाने गुफ्तगू पर कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। तख़ीर से जो वीडियो अपलोड हो रही है आजकल, उसके लिए आपसे माज़रत ख्वाह हैं और साथ ही ममनून भी हैं उन 2 से 3 मुखलिसीन के कि जो इस बाबत हौसला अफजाई करते रहते हैं और ख़बरगिरी करते रहते हैं और पूछ लेते हैं कि जनाब आला वीडियोज़ में काफ़ी गैप आ गया है, काफ़ी देर से कोई वीडियो नहीं आई, खैरियत है, सेहत ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे। वो 2 से 3 ऐसे नाम जो इस बाबत खाकसार की ये हौसला अफजाई बन जाती है। और चूँकि हमें इनसे ज़्यादा हम डिस्करेज नहीं होते या डिसहार्ड इसलिए नहीं होते कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला तहरीरी हो या तकरीरी हो, यानी यूट्यूब पर हो या कुतुब का हो, ये सारा कुर्बतन लिल्लाह है, रज़ाए इलाही के लिए है और तोशा आखिरत के लिए है। इसलिए हमें कोई पूछे ना पूछे, कोई हौसला अफजाई करे ना करे, हम अपने तय अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दोबारा से हाज़िर खिदमत हो जाते हैं। कुछ मसाइल यकीनन आ जाते हैं और शदीद नामसाइद हालात का भी सामना हो जाता है, लेकिन यह है कि दोबारा से अल्लाह ताला इस काबिल कर देता है, दोबारा से हिम्मतें दे देता है, ताकतें दे देता है, तौफीकात दे देता है और हम जनाब दोबारा से हाज़िर खिदमत हो जाते हैं। तो ये सिलसिला जब गैप आता है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बल्कि वजूहात होती है। तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का जो हमने मौजू का इंतखाब किया है वो 2 क्लिप आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं हम, जिनमें से एक जनाब सैयद जवाद नकवी साहब हफ़िज़ुल्लाह ताला, उनकी हक बयानी पे मुबनी 1 मिनट का क्लिप है, जिसकी लेंथ सिर्फ 1 मिनट है, लेकिन उस 1 मिनट में अगर आप गौर करें और थोड़ा सा तदब्बर और तफक्कुर से काम लें तो बात बिल्कुल उनका बात नहीं बल्कि उनका एतराफ़ है। चूँकि मकतब जाफरिया का पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर बड़ा नाम है, और इस तरह के एतराफ़ात जो हैं क़िबला अज़ूर जो हैं वो करते रहते हैं। यानी सैयद जवाद नकवी साहब से जो मुतासर होने वाली चंद चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ ये है कि आप बावजूद कि आप तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़्म के बहुत करीब हैं, बल्कि अपने आप को तसव्वुफ़ का अदना तालिब इल्म कहते हैं, बावजूद इसके कि आपकी जो इल्मी तरबियत जिस माहौल में हुई वो कुम का माहौल है कि जहाँ पे तकरीबन 80 से 90% जो है मुल्ला सदरा और इब्न अरबी साहब ही छाए हुए हैं। उसके बावजूद जहाँ जहाँ मौका मिलता है सैयद जवाद नकवी साहब कभी इस चीज़ का बरमला एतराफ़ करते नज़र आते हैं कि जनाब इज्तिहाद की मंजिल पर जाते जाते जो सफ़र किया जाता है, एक मुज्तहिद जो तालिब इल्म से लेके मुज्तहिद बनने तक जो सफ़र करता है, तो उसमें कुरान कहीं भी नहीं है। ये एतराफ़ खुद सैयद जवाद नकवी साहब ने मुअत्तद दफ़ा किया है, प्राइवेट निजी गुफ्तगू में भी और अपने क्लिप में भी। इसी तरह कभी वो कुरान की सुपरमेसी और हाकमियत के ऊपर बात करते हैं, जो बिल्कुल मुबनी बर हक बात है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद, और इसी का रोना हम रोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज या शायद अगली वीडियो में या शायद आज वाली वीडियो को मिला के हमारे 500 वीडियो दुरूस मुकम्मल हो जाएंगे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तौफीक इलाही पर हम रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं। हमने भी 500 वीडियोज़ में जो रोना रोया है, उसमें किसी एक वीडियो में भी आप नहीं कह सकते कि उसमें तौहीद और अकायद या कुरान के हवाले से बात नहीं। मौजू कुछ भी रहा, खाकसार अपने सिलसिले को जो टारगेट किया हुआ था कि तौहीद, मार्फत तौहीद, जो मकतब तशय्यो में पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में खासकर, कि जिसको इब्न तैमिया के खाते में डाल दिया गया, बरादरान अहले हदीस के खाते में डाल दिया गया, देवबंदियों के खाते में डाल दिया गया, जो खासा हमारे मकतब का है, जो खासा हमारे हादियान का है, बाद अज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम, आप सरकार के बाद, आप हजूर के बाद जो हमारे हम इमामत का सिलसिला है जी, मुहाफ़ज़े ख़त्म नबूवत होता है इमाम वक्त, इमामुल मुवाहिदीन होता है अपने वक़्त का इमाम वक्त। तो ये तो खासा ही उनका था, ये तो खासा ही कुरान अहले बैत का है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, आबदियों को, तौंसवियों को, मुल्तानियों को, तसद्दुकियों को जी, इस तरह के लोगों को सुन सुन के करोड़ों रुपया दे दे के अपने कीदे का बेड़ा गर्क करने वाली शिया कौम के हाँ आज तौहीद की बात
करने वाला या इब्न तैमिया है, या उसका पैरोकार है, या उसका जरसूमा है, या वो बरादरान देवबंद में से किसी अकाबर का चाहने वाला है। तौहीद को अजनबी बना दिया गया। और सिर्फ ये काम नहीं हुआ, इस पे जलती पर तेल डालने वाला काम किया अमामा पोशों ने, जिन्होंने अपने जगह जगह मदरसे खोल लिए, जगह जगह वकालत नामे हासिल कर लिए। कोई सिस्तानी साहब का वकील है, कोई खामनई साहब का है, कोई हाफिज बशीर साहब का है। और उनका जो कुल्लुहुम मतमा नजर रहा और है वो दो चीजें, मदरसे तो मदरसा बनाई जाओ, आने वाली नस्लों को महफूज करते जाओ, और खुम्स से डरा डरा के लोगों को कि खुम्स अगर मुजतहिद की इजाजत के बगैर कहीं दे दिया तो के जी अल्लाह के गैबत कुबरा में माले इमाम साकत है शियों के ऊपर। ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी बात, साबित शुदा बात नहीं। तो ये दो चीजों पर फोकस किया इन्होंने, अपनी तोंदें बढ़ाई, अपने घरों के साइज बढ़ाए, अपनी गाड़ियों के मॉडल अपग्रेड किए, अपने बाहर के टूर और बिजनेस, यानी कई ऐसे मैं मामा पोशों को जानता हूं जिनके बाहर इन्वेस्टमेंट है जी। अंदाजा कर लें आप मजलिस से पढ़ पढ़, और कोई बाहर से इधर दिहाड़ियां लगाने आता है, वो जैसे अली रजा रिजवी है, अलमरूफ गेयर वाली सरकार, वो जो गेयर वाली बात इसकी बड़ी वायरल हुई थी, ये गाड़ी में 3 गेयर होते हैं। ये अपना लेवल देख, खुदा के बंदे अपना लेवल देख, अपना मुकाम देख और अपनी गुफ्तगू देख। तो इनका जलती पर तेल जो डाला है ना जी, वो इन्होंने डाला है इसी जामिअतुल मुंतज़र जिसका मैं हमसाया हूँ, इसी पे आब्दी भी पढ़ के गया हुआ है, तौसीफी भी पढ़ता रहा है, नासिर मुल्तानी भी पढ़ता रहा है जी, और पता नहीं कौन कौन तसद्दुक पढ़ के गया हुआ है। तो जब कोई क्राइटेरिया ही कोई नहीं, जब कोई वो SOPs ही कोई नहीं कि भाई जामिअतुल मुंतज़र एक मरकजी इदारा है, यहाँ पे तुम मजलिस पढ़ोगे तो ये SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। अव्वल तो ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब कभी आप नहीं देखेंगे कि कभी भी किसी नई बिद्दत की जात पर ये बोले हों, इन्होंने कोई जनाब एहतजाज किया हो, कोई धरना दिया हो, ये उस मजलिस में पहुंच गए हों जहाँ पे तौसीफी बरमला शिरक फैलाता रहा, मुल्तानी शिरक फैलाता रहा, तसद्दुक फैला रहा है, कहीं ये पहुंचे हों जाके बानियों से बात की हो, पढ़ने वाले से बात की हो, कोई अलामिया जारी किया हो, नहीं, खामोशियां गुनगुनाने लगे। जनाब इनकी गालियों और मलंगियों की बुलंद आवाजें हमें महसूस इसलिए होती हैं कि पीछे उलमाए हक नाम नेहाद वारिसाने अंबिया, क्योंकि अंबिया का वारिस तो वही होगा जो अंबिया के तरीके पर होगा, रास्ते पर होगा, जो पत्थर पे पत्थर खाएगा लेकिन तौहीद की बात नहीं छोड़ेगा, पैगाम इलाही पैगाम हक पहुंचाना नहीं छोड़ेगा। अंबिया का वारिस वो होगा जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह मुबारक अल बकरा की आयत के मिसदाक होगा, यानी जिसका मफहूम ये है कि हक बात को छुपाएगा नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी उसको ज़हमत उठानी पड़े। और रसूल काफ़ी की मुअत्तद रवायात के मुताबिक वो आलिम हक अंबिया का वारिस वो आलिम होगा कि जो जब देखेगा कि मुआशरे में बिदात और खुराफात का इजहार हो रहा है, उठेगा और अपने इल्म का इजहार करेगा, और चाहे तन तनहा उसको मुकाबला करना पड़े, वो डट के खड़ा रहेगा और मुकाबला करेगा। जिसकी वाज़ेह मिसाल दौरे हाजिर में कुछ अर्सा बल्कि 1 साल पहले दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी अलमरूफ डक्कू साहब आला मुकामहू और दीगर अकाबरीन सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती, जिन्होंने अपने कलम के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए बेपनाह बिदात और खुराफात के ऊपर बात की, अपनी कुतब के जरिए खासकर। इसी तरह सैयद अली नकी नकन साहब आला मुकामहू लखनऊ इंडिया से जिनका ताल्लुक था, ये गिने चुने नाम। लेकिन इनमें जो सबसे आगे वो दीवार बन के खड़ा हो गया एक शख्स, हालांकि उनके बारे में भी खुद उनका इकरार मौजूद है कि कहीं मुसाइलाना जो तौर पे हिकमत के तौर पे भी मैं काम ले गया, कुछ चीज़ों पे मैं खामोश हो गया, लेकिन फिर भी गाली और मलंगियों के आगे, गालियत और मलंगियत के आगे जो पाकिस्तान में सबसे मजबूत दीवार है, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद सैयद डक्कू आला मुकाम। तो जवान नकवी साहब के हाँ ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी कि कभी ना कभी अक्सर, बल्कि अक्सर और बेशतर वो एतराफ़ात आपको पहुंचाते नजर आएंगे। कभी वो एहतजाज तबरीसी की वो रवायत जिसको छुपाया जाता है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को तनहा छोड़ देने वाली, उनको मुखालिफ फौज के हवाले कर देने वाली, इसके बारे में बात करते नजर आते हैं। कभी कुरान की हाकमियत के हवाले से और इस चीज़ का एतराफ़ करते नजर आते हैं कि मुज्तहिद बनने के लिए हर चीज़ पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान कहीं नहीं, कुरान कहीं नहीं, और यह हकीकत बात। अच्छा, फिर कभी वो बात करते नजर आते हैं जनाब, आप देखिए कि ये रोयत लाल का जो मसला है चांद देखने का दूरबीन से, इसके ऊपर बरमला खुल के बात करते नजर आते हैं। इसी तरह अब उनका जो 1 मिनट का क्लिप आप देखेंगे, यकीनन आपने पहले भी देखा होगा, हमारे चैनल के नाजरीन से मैं मुखातब हूँ कि आप में से शायद पहले भी कईयों ने देखा हो, लेकिन इस पर जरा गौर कीजिए इस 1 मिनट के क्लिप पर कि वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। और यही खाकसार मुझ जैसा साधना तालिब इल्म जो है इसी चीज़ को डे 1 से लेके चला है। जहाँ से बात कहीं से कहीं निकल गई, वो बात ये थी कि हम भी 500 वीडियोज़ हमारी उठा के देख लें, हम यही रोना रोते आ रहे हैं कि कहीं खुम्स छिन जाने का, रुक जाने का डर है, कहीं चंदे रुक जाने का डर है, कहीं रसीदे कटनी रुक जाने का डर है,
कहीं ज़ेर तमीर, जो सालों साल से मदरसे तमीर ज़ेर तमीर है और रहने भी ज़ेर तमीर है, क्योंकि वो तमीर हो गए तो फिर तो मामला जो है सरिया सुरिया ईंट सीमेंट बजरी के नाम पे जनाब कितों आना माल सारा जी। कहीं वो उनका डर है, कहीं बाहर के दौरे बंद हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान में एक शख्सियत है जो हर साल जनाब यूरोप टूर अलहदा करती है, तो खलीजी टूर अलहदा करती है, लोगों के माल पे लोगों के, और ये तो ज़ियारत हज उमरा अपनी जेबों पे नहीं कर सकते। इनकी बिसात ही क्या है? अगर ये अपनी कमाई के ऊपर करने पे आ जाए तो सुराब साइकिल नहीं ले सकते, पराडो या फॉर्चूनर तो बड़ी दूर की बात है। तो ये सारे खौफ जब जमा होते हैं ना, तो फिर वो बिदात और खुराफात के लिए शेल्टर का काम देते हैं, बजाय कि वो उनकी राह सद राह बन जाए, हायल हो जाए उनकी राह में, उनको फलने फूलने ना दे मुआशरे में, वो सपोर्ट करते हैं उल्टा। तो यही रोना जो है सैयद जवाहर नकवी साहब इस 1 मिनट के क्लिप में रो रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब इनको हक गोई से क्या क्या चीजें देखें। जब दीन का काम, एक आलिम का काम, एक मौलम का, एक मुबल्लिग का काम जब उसका पेशा बन जाएगा ना, फिर आप भूल जाएं कि वो वहां से आपको खरी और सच्ची बात और खालिस बात मिलेगी ना। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्यों? वजह वही है। अब मेरे इस चैनल पे आप यकीन कीजिए ऐसे ऐसे मुखलिसीन हमसे दूर हो गए, चले गए, जिनको ये तवक्को थी कि शायद हम उनके हम अकीदा। फिर जब हमने मुख्तलिफ बिदात और खुराफात फैलाने वाले बड़े बड़े नाम शहनशाह नकवी और इन जैसों पे इल्मी तौर पे हाथ डाला, कुछ तब चले गए, कुछ मुज्तहिदीन के ऊपर, यानी मुज्तहिदीन को आप मासूमीन जो समझते हैं, जुबानी नहीं अमली तौर पे, यानी वो तो गलती कर ही नहीं सकते, वो तो गलत फतवा दे ही नहीं सकते जी। जबकि हम कहते हैं कि सिवाय कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इन हस्तियों के अलावा कोई, यानी कुतब में कुरान जैसी किताब कोई नहीं। कुरान वाहिद किताब है जो हर किस्म की गलती शाइबा, हर किस्म के नुक्स से पाक है। और शख्सियात में गुज़श्ता अंबिया और फरिश्तों के अलावा सरकार मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, बाकी कोई शख्सियत जितनी बड़ी मर्जी इल्मी शख्सियत हो, उस पर गलती का शाइबा रहेगा, एहतमाल रहेगा, और वो करती है। तो जनाब आला कुछ मुज्तहिदीन की वजह से हमसे राय जुदा कर गए, कुछ ने हमसे वादे वईद किए, कुछ वो किए हमारी तबलीगात की मद में जी। आप एक मुहासबा कार्ड मैं छुपाना चाह रहा था ताकि एक मोमिन जो है रोज रात को अपना जो है ना, उसके ऊपर हर चीज सिर्फ आपने टिक क्रॉस करना था। वो जिन साहब ने जिम्मेदारी उठाई थी वो अल्लाह यारी की वजह से दूर चले। तो कहा जी वो मुहाफ़िज़ शीयत है जी, वो मदारी, वो एजेंट, वो अंग्रेजों का पाला हुआ जरसुमा, वो जी आप वो मुहाफ़िज़ शीयत है, आप उसके खिलाफ बात करना छोड़ दें, वरना हम ये कार्ड नहीं छुपा रहे। वो कार्ड नहीं पढ़ा, नहीं छपा, हमने परवाह भी ना की। एक हमारी अल मकतब के बाद जिक्र आपने सुना होगा, किताब हम लिखना चाह रहे थे, लिखी हुई है, मतलब छुपाना चाह रहे थे, अदाब जिंदगी कुरान वाले बैत के साहिब। अब ये 600 650 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब थी। कोई 1 से 2 बंदों ने हौसला अफजाई की थी, लेकिन क्या हुआ जनाब, हमने 2 से 3 वीडियोज़ जो हैं वो उनमें हमने जिक्र किया जनाब सैयद अली खामनई हफ़िज़ुल्लाह ताला उनके हवाले से कि हम उनको रहबर नहीं तस्लीम करते। वो आलिम हैं, फ़कीह हैं, सब कुछ है, ईरान के तौर पे वली फ़कीह भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उस तरह से एक मासूम के नायब के तौर पे उनको हम, वो जनाब वो साहब वहाँ से चले। लेकिन आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पे कभी भी हम मुतासर नहीं हुए कि यार इससे वो नाराज। तो बात करने का मकसद ये है कि जब कोई मौलम हो, मुबल्लिग हो, आलिम हो, वो जब अपने रोज़ी रोटे और अपनी ज़रूरियात को दीन से वाबस्ता कर ले, तो फिर वो आप तक, आप मुतमईन रहें, हक आप तक नहीं पहुँच सकते। यही आज वजह है पाकिस्तान में गलीज से गलीज शिरक बका जा रहा है, गलीज से गलीज बिद्दत का इजहार हो रहा है, मार्ज़ वजूद में आ रही है। ये खामोश क्यों है? वजह आपको मुअत्तद दफा बता दी है। और कुछ अब वजह इन मुज्तहिदीन से लेकर नीचे उलमाए नाम नेहाद, उलमाए हक तक, जिनको आप उलमाए हक समझते हैं, देखिए क्राइटेरिया ये है ही नहीं है। खुदा की कसम आप पूरी तारीख उठा लें, अखबार व आसार अहले बैत उठा लें, रवायात अहले बैत उठा लें, आयात कुरानी उठा लें, आलिम के लिए क्राइटेरिया ये है ही नहीं है। वो सर्फ और नैब का माहिर हो, वो फलाने का माहिर हो, वो ग्रामर बड़ी अच्छी जानता हो। आलिम के तीन निशानियां, और यही अमीरुल मोमिनीन अपने खुतबे में भी बताते, जो जानता है उस पर अमल करता है, जो जानता है उसकी नशर व इशाअत करता है, और जब बिदात और खुराफात का इजहार होता है खामोश नहीं बैठता। इस चौथी निशानी को मुझे बता दे, कहाँ लिखा है? फारिग कुम्मी हो, नजफी हो, जतुल इस्लाम हो, वल मुस्लिमीन हो, फलाना हो, फारिग तसहील हो, कुछ भी नहीं भाई। आलिम वो जिसने जो पढ़ा है उस पर अमल करता। तो अगर किसी आलिम ने, किसी माई के लाल ने यह पढ़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को अता करने वाला समझना,
वसीले की आड़ में जायज़ है तो हमारी भी रहनुमाई करे, हमारी भी इस्लाह करे। और भाई जब अल्लाह ताला देखें इन हस्तियों का वास्ता और वसीला हमने मोतद बार कहा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वास्ते और वसीले के हम कायल ही नहीं, मोहताज भी हैं। अगर उनका वास्ता और वसीला ना होता, दीन मुबीन, उसके अहकामात, आयात कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम के जरिए हम तक पहुंचा। सूरह मुबारका तौहीद खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद पहुंचाई। कुल ए हबीब आप फरमाइए, आप कहिए हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, के आप फरमाइए, कह दें, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। तो ऐलान तौहीद, पयाम तौहीद, पैगाम तौहीद, मार्फत तौहीद, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम आपके जरिए हम तक पहुंचे। और इन्हीं सरकार ने फरमाया कि तुम में से किसी को जूते का तस्मा भी चाहिए तो वो भी अपने रब से। फिर बताइए, फिर असल इनका शिया कौन हुआ? मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो आप ये 1 मिनट का सैयद जवाहर नकवी साहब का एक बड़ा इतराफ, मुबनी बर हक का इतराफ, वो समात फरमाइए। इसके बाद दूसरा क्लिप जो हमने आपको दिखाना है कि एक नई बिदत मार्केट में आ रही है, इराक से चल पड़ी है, इराक से ईरान, इराक से बारास्ता ईरान, ईरान बारास्ता हिंदुस्तान पहुंच गई है। अगले साल आप मुतमिन रहिए वो पाकिस्तान में भी पहुंचती आपको नजर आएगी। वो भी क्लिप आपकी खिदमत में पेश करना है, लेकिन आप पहले समात फरमाइए सैयद जवाहर नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह का ये 1 मिनट का क्लिप। वो तशरीह नहीं की हमारे बुजुर्गान ने। और एक चीज़ जो हमेशा मैंने महसूस की है अपने तालिब इल्मी के दौरान आज तक, वो ये है कि हमारे बुजुर्गान हक़ाइक़ दीन व हक़ाइक़ कुरान बयान करते हुए डरते हैं, अपने ही आवाम से डरते हैं। मुज्तहिदीन डरते हैं, सही बात, असल बात, सच्ची बात लोगों को बताएं, उससे लोगों से ही डरते हैं बहुत कि लोग बुरा मान जाएंगे, लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लोग हमारी तकलीद छोड़ देंगे, लोग हमारे पास खुब्स जमा नहीं करवाएंगे, लोग हमें चंदे नहीं देंगे, लोग हमारी मजलिसें नहीं करवाएंगे, लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे। लोगों की दूरी के डर से दीन छोड़ दिया है, इसलिए तशरीह नहीं कर पाते। इमामत की तशरीह न करना, न खोलना इस मतलब को, ये अवाम के शर से बचने के लिए किया है। चूँकि अवाम के जहनों में जो इमामत का तस्वुर है, अगर उलमा वो इमामत पेश ना करे तो अवाम ना इनको बुलाते हैं, ना इनका एहतराम करते हैं, ना इनके हाथ चूमते हैं, ना इनको चंदे देते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आपने सैयद जवाहर नकवी साहब की गुफ्तगू समात फरमाई। जवाहर नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह, जैसे मैंने अर्ज़ की कि तसव्वुफ़ के ऊपर और कुछ 1-2 और मसाइल कि जो शायद दोबारा मुलाकात हो जाती तो ये मसाइल हल हो जाते, लेकिन बीच में जवाहर नकवी साहब अब क्या कहना चाहिए, जवाहर नकवी साहब के जो कुछ करीबी हैं, जो शगिर्द कम लगते हैं, चमचे कड़छे ज़्यादा लगते हैं, वो हायल हो गए और मुलाकात ना हो सकी। बावजूद चंद इख्तलाफात के किबला की ये जो हक़गोई का एक स्टाइल है, अंदाज है, ये इसकी हम तायीद भी करते हैं और इसकी नशर व शाद में जितना हो सकता है अपना हिस्सा भी डालते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक की है उन्होंने। खून से रुकने के डर, लोगों का डर, लोगों के शर से बचने का डर। देखें आलिम जो है ना, आलिम वो जब आलिम कहलवाए ना, जब वो सर पे मामा बांध ले और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बन जाए और आयतुल उज़्मा बन जाए, तो फिर ये अवाम के खौफ, अवाम की खुशनुदी इसकी जगह ले लेती है। अल्लाह का खौफ तो अल्लाह की खुशनुदी। खुजा के एक मुज्तहिद आज़म बन जाए बंदा। अब देखें सिस्तानी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, अब जंजीर जनी के बारे में वो आपको आगे किसी मुज्तहिद की तरफ रेफर करते हैं, जी उनसे राब्ता करें, मैं खामोश हूं इस मामले। अब बताइए, अब आप मुझे खुद दिल पे हाथ रख के बताइए कि इमाम मासूम ने कभी ऐसा किया? ये उनके वारिस है ना भाई, मुज्तहिदीन हमारी सरों का ताज है, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है। वो भी क्यों हो सकता है कि चीज समझ नहीं आ रही, हम उनसे सवाल कर सकते हैं। और जब मासूमीन से लोग सवाल कर लेते थे, मासूमीन अलैहिस्सलाम की महफिल में अरब के बुद्धू भी उठ के सवाल कर लेते थे, मौला अली पे कई सवाल उठा दिए जाते थे, कभी बुरा नहीं मनाया, जवाब दिया। जी बहरहाल ये अब आपने बात को इधर ही रखते हैं। आपने क्लिप समात फरमाया सैयद जवाहर नकवी साहब का, 1 मिनट का क्लिप है, उनकी एक तकरीर में से काटा हुआ क्लिप है, लेकिन बात मुबनी बर हक है। मेरे अजीजों, तकलीद करो या जो भी आप करो, अव्वल तो तकलीद जो मरवजा तरीका है, राइज तरीका, ये तकलीद है ही नहीं, ये पीरी मुरीदी है, ये बैत वाला सिस्टम है, इसको आप तकलीद नहीं कह सकते। तकलीद इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से आजकल करवाई जा रही है, गुज़श्ता 3-4 दहाइयों अशरों से करवाई जा रही। तकलीद के सिर्फ 2 पहलू हैं मेरे अजीजों, कि जो आप इस काबिल नहीं हो कि आप किसी फिकही मसले का हल कुरान और हदीस से बराह रास्त अखज़ कर सको, आप उसके लिए इस फील्ड के माहिर से रब्ता करके उससे मसला पूछ लो बस। और उसके लिए स्पेसिफाई करना किसी एक शख्सियत को और दूसरे की बात आप पर हराम हो जाना, अगर उनकी आपस में थोड़ी सी टकराती है कि जी मैं इसकी तकलीद में हूं, तो अब वो जितनी भी अच्छी बात कर रहा है और वाज़ेह नजर आ रहा है
कि इन साहब की, इन मुजतहिद साहब की, इन मुजतहिद से बात ज्यादा वजनी है, लेकिन मैं मजबूर हूं, या मुझे पूरा टोकरा तकलीद का उठा के वो बदलनी पड़ेगी नीयत। यानी पहले नीयत करवाई गई थी मैं तकलीद करता हूं सिस्तानी साहब की कुर्बत अनिल्लाह, अब मुझे खामनाई साहब का फतवा ज्यादा पसंद है, तो अब मैं सिस्तानी साहब की तकलीद में रहते हुए उनके फतवे पे अमल ही नहीं कर सकता। लो जी, अब मुझे वो टोकरा पूरा रुख मोड़ना पड़ेगा। अब मैं तकलीद करता हूँ खामनाई साहब हाफिजुल्लाह की कुर्बत अनिल्लाह। कल को मुझे बशीर नजवी साहब की बात कोई अच्छी लगेगी तो मुझे तकलीद का टोकरा उधर करना पड़ेगा। ये तकलीद नहीं है भाई। तकलीद मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, एक आप जिस मसले का हल खुद नहीं अखज कर सकते, इतनी आपकी स्पेशलिटी नहीं है, फील्ड ही नहीं है, तो जो इसके माहिर हैं आप उनसे राब्ता कर लें। और दूसरा जो तकलीद का सिर्फ है वो ज्यादा से ज्यादा ये है कि 4 से 5 रिवायात एक ही मौजू पर टकरा रही हैं, आप इल्मुल रिजाल से ना वाकिफ हैं, तो जो शख्स ये पढ़ के आया सारा कुछ वो आपकी रहनुमाई बेहतर कर सकता है, बजाय कि आप खुद कोई गलत नतीजा अखज कर लें। बस दैट्स ऑल। कोई इस तरह से नहीं है तकलीद के बगैर माल बातल है। और भाई किस तरह बातल है? एक बंदा नमाज जाफरिया वाली 40 रुपए की किताब खरीद के वहां से नमाज वजू का तरीका सीखता है, बजाय वो किसी के मुकल्लद नहीं है, लेकिन भाई जिसने वो किताब में वो तरीका लिखा है वो ऑलरेडी वजू में और नमाज के काम में उसका मुकल्लद हो गया। अब उसको पाबंद करना, जी नियत करो मैं तकलीद करता हूँ कुर्बत अनिल्लाह, तौजील मसाइल खुम्स भी दो, चंदे भी दो, खिदमतें भी करे, तेना दी तौजील मसाइल भी 1000 रुपए खरीदो, 1200 रुपए, अंदाजा करो आप। तो ये तकलीद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घंटे के करीब का लेक्चर मौजूद है, अगर आप कुछ हकायक जानना चाहें तो आप उस तरफ देख लीजिएगा। अब चलते हैं, आपको जो नई बिद्दत जो मार्केट में आने को बिल्कुल तैयार है, ठीक, इराक से चल पड़ी है, ईरान से हो गई है और हिंदुस्तान पहुंच गई है। अब आप मुतमिन रखिए, जमा खातर रखिए, अगले साल आने वाले मुहर्रम में, अयाम अज़ा में हो सकता है ये आपको पाकिस्तान में भी राइज नजर आ जाए। और बेशर्मी की और उसकी इंतहा देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जनाब शहजादा कासिम इब्न हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, हमारे आल औलाद माँ बाप आप कुर्बान, पहले आपकी शादी का एक जो किस्सा छेड़ा गया, जो इसमें एक नया एक वो डाल दिया गया जिसका कोई दूर दूर तक हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं। अब वो जनाब कहीं वो चला गया दूर किस्सा। अब जनाब शहजादा कासिम की दुल्हन का जनाब जुलूस निकाला जा रहा है, मुलाजा फरमाइए और अफसोस करते जाइए अपने आप पर भी और उन खामोश जुबानों पर भी जो साल के पता नहीं कितने लाखों आपसे खून से जेर तमीर मदरसे खिदमत, मैंने हज करना है, मैंने उमरा करना है, बच्चे ने ये करना है तो बेटी ने वो करना है तो फलाना, लाखों रुपए आपसे ख्याल लेते हैं, लेकिन इस तरह के चाहे उधर के हो हिंदुस्तान के, चाहे इधर के हो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं के हो, लेकिन बिदात और खुराफात। देखिए एक मुज्तहिद का काम नहीं है, आए कोई सामने मुझे साबित करे कि मुज्तहिद का काम है तो उससे फतवा पूछने पर ही वो बिदत की मजम्मत करेगा, वरना आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठे रहेगा। नहीं, माजरत चाहता हूं मेरे इन अल्फाजों को आपको बाज़ दफा तौहीन लगती है, कभी शख्सियत परस्ती की पट्टी आंखों से उतार के बैठ के सोचना, एक आलिम का, आलिम रब्बानी का, एक मुज्तहिद का, एक आयतुल उज़मा का, आयतुल उज़मा यानी अल्लाह ताला की बड़ी निशानी, आजम निशानी, क्या उसका यह काम है कि उससे तुम सवाल पूछोगे या अली मदद कहना कैसा है तो वो अपना जवाब देगा, वो भी मुबहम जवाब देगा, ना इधर का ना उधर का, दरमियान वाला, जिससे ना ये पार्टी नाराज होते ना इधर से कौन से रुके। शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी निकालना जायज है, मुबहम जवाब देगा ना। बहुत काम है ढक्कू साहब जैसा जिगरा रखने वाले, या कुछ चीजों पे खामनाई साहब जैसा जिगरा रखने वाले जिन्होंने जंजीर जनी जैसी बिद्दत को नंगा करके रख दिया, वरना मुबहम जवाब। इधर वाली पार्टी भी राजी तो उधर वाली भी ना, उधर सीधा रुकन चंदे रुकन ना इधर रुकन, मतलब ये मुज्तहिद का काम है ही नहीं भाई। और ना ये काम है कि वहां पे पढ़ो तो उथों दी होकर रह जाओ, नजफ दी होकर रह जाओ, कोम दी होकर रह जाओ, और ये काम ही नहीं है, तो ये आपको गलत गाइड करते हैं, हुजरा नशीन हो जाओ बस वहां खतो किताबत के जरिए। और भाई ये काम ही नहीं है मुज्तहिद का। अंबिया के वारिस हो तो अंबिया की तरह गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, गांव गांव, शहर शहर जाओ, अल्लाह का पैगाम लेके, अल्लाह की तौहीद का पैगाम ले। और तुम टिकी हो जाते हो 50-50, 60-60 साल, वहीं पे फिर दफन भी हो जाते हो, वहीं पे सब कुछ हो जाता है। ढक्कू साहब जैसा जिगरा मैं ऐसे नहीं कहता, और 3-4 साल 5 साल पढ़ा जी, बस 6 साल पढ़ा। और भाई नजफ में ज्यादा जरूरत थी जो पढ़ा है उसको फैलाने की, या पाकिस्तान में ज्यादा जरूरत, या हिंदुस्तान में ज्यादा जरूरत? और ये टिकी हो जाते हैं, ये उजरे मार लेते हैं वहां पे, बात कर लो तो फिर ओहो मुज्तहिद की तौहीन हो गई। और भाई खुदा का वास्ता है, फिर अर्ज करूंगा, मासूमीन में और मुज्तहिदीन में फर्क करना सीखो। अभी आप अगला क्लिप समाअत फरमाए उस नई बिद्दत का जो पाकिस्तान आने को तैयार है, जरा मुलाजा फरमाए।
नाज़रीन सामीन, आपने मुलाज़ा फरमाया। अब आप ये बताइए, अभी जो अरबईन का वो गुजरा है मौका, वहाँ पे मुझसे वो तस्वीरें मिस हो गई जी, वो वीडियो, बल्कि वहाँ पे अब इस साल इतने इतने बुत बना के बेचे गए हैं, यानी मुकद्दस हस्तियों के बुत हैं, आगे सफ़ेद कलर का नकाब है और वो लोगों ने जनाब खरीदा हुआ है। अब आप ये बताइए कि फिर बात करते हैं तो मुखलसीन और यार दोस्त नाराज होकर हमारी इस दावत को छोड़ते जाते हैं। छोड़ते जाओ भाई, आपके बारे में ये नहीं है, आप छोड़ते जाएं। हमारे बारे में वो नहीं है कि हम आपसे कुछ मफाद लेने के लिए हक बात कहना छोड़ दें, इसलिए हम हक बात कहना नहीं छोड़ सकते। आप बताइए ये कौन सा मनहज कुरान वाले बैत और बुतों का आगाज अब वहां पे हुआ है अरबईन में। अब आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ पे मुख्तलिफ दरबारों में वो मिलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ भी वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये नई चीज आ गई। अब आप देखिए कि कहाँ गई गैरत मकतब तशय्यो मिल्लत जाफरिया। हिंदुस्तान का ये क्लिप है, वहां की अवाम की गैरत किधर गई कि जनाब शरादा कासम से मंसूब एक शादी के किस्से को अब उन्होंने अमली तौर पे एक दुल्हन को जनाब स्टेज से बिठा के अब वो जुलूस निकालने शुरू कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सब कुछ अज़ादारी सय्यदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपने अहबाब व असहाब व अंसार की जानें कुर्बान कर दी, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया, शरीयत को बदलने का किसी किस्म का मौका नहीं दिया यजीद पलीद और लईन को। चूंकि इमाम अगर बैत कर लेते तो इमाम की बैत को, इमाम के यजीद पलीद लईन की बैत करने को फिर सब ने आमीन कह देना था उस पर कि लो जी जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी दूर होगी। अक्सरियत तो करी बैठी थी ना बैत, यानी इमाम के अलावा कितने बंदों ने एहतजाज, सदाए एहतजाज बुलंद की, आपके सामने है। वो एक तरीकी वाक़या, तरीकी मतलब हकायक है। लेकिन अगर इमाम भी कर लेते तो फिर तो शरीयत साजी में जिस तरह के वाक़यात हमें पढ़ने को मिलते हैं, यानी मैंने एक बहुत पहले वाक़या पढ़ा, मकतब बरेलवी में था तब, और बरेलवी आलिम दीन चिश्ती साहब थे कोई, अब मुझे नाम माजरत याद नहीं, यानी उन्होंने एक हवाले के साथ लिखा कि एक दफ़ा ये लईन जो यजीद है ये कुछ उलमा को बुला के कहता है कि क्या अल्लाह हर जगह नहीं? बेशक अल्लाह हर जगह। अच्छा, अल्लाह की इबादत कहीं भी कर ली जाए तो क्या वो अल्लाह तक नहीं पहुंचती? नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? अल्लाह जब खुद हर जगह हाजिर नाज़िर है, और वही तो हाजिर नाज़िर है। तो उसने फिर यजीद लईन ने आगे से क्रॉस क्वेश्चन किया, तो फिर जनाब जब अल्लाह हर जगह मौजूद है तो अल्लाह को, अल्लाह के लिए की गई इबादत भी हर जगह से अल्लाह ताला कबूल कर सकता है, तो फिर ये मस्जिदों में 5 टाइम जाके जाने देते हो, घरों में रहो मुकैयद, और वहीं जब नमाज का टाइम हो घरों में पढ़ो। यानी उसकी आप प्लानिंग देखें, वो ज़हन साजी करते करते मसाजिद को वीरान, ये जो हुसैन ने शरीयत बचाई कहा जाता है, ये बिला वजह नहीं है। इस तरह के बड़े भयानक उसके प्रोग्राम थे, प्लान थे। कई मिसाल देता है जी, घर में कोई बीज लगा लें, पौधा लगा लें, जब वो बड़ा हो जाए फल दे दे, उसका फल हम पे राम हो सकता है। तो वो जो दरबारी मुल्ला थे उन्होंने कहा जी नहीं, वो कैसे राम हो जाता है, आपने इस पर मेहनत की है, उसको पानी लगाया, पारी की है, उसकी केयर की है, धूप छांव से, गर्मी सर्दी से, बारिश से, तो जब वो फल देगा तो आप पे राम कैसे हो गया? तो फिर कहने लगा कि ये जिनको हम महरम कह के जी हमारी महरम है, इनसे निकाह नहीं हो सकता, इनको पालते हैं, पोसते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सिलाई कढ़ाई, कपड़े देते हैं, जुती देते हैं। यानी मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ, ये मैंने सुनी थी, ये पढ़ी नहीं, ये बात मैंने सुनी थी। तो फिर ये हम पे राम कैसे हो गई अगर दरख्त का फल हम पे राम? तो ये जो कहा जाता है ना कि सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने शरीयत बचाई, ये बेजा नहीं कहा जाता, गलत नहीं कहा जाता। उस खबीस के कुछ प्लान थे ऐसे। बहरहाल बात कहीं से कहीं चली गई, तो ये आपने खुद समाअत फरमा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायनों में मनहज कुरान वाले बैत से मुंसलिक और मरबूत रखे, और इन बिदात और खुराफात के खिलाफ बाइकाट करने का और आवाज़ बुलंद करने का हौसला, हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।